बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे इवनिंग विद फ़रा के साथ मैं हूँ फ़रा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से। और PWOA डिजिटल के प्लेटफ़ॉर्म से मैं ये शो आपके सामने लेके आती हूँ। आप बहुत पसंद करते हैं और आपकी दुआएँ, आपकी मोहब्बत हमारी पूरी टीम तक पहुँचती रहती है। हमारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे लगते हैं, गेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए वो सारे टॉपिक लेकर आएँ जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो गेस्ट लेकर आएँ जिसे आप पसंद करते हैं और वो जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, उन पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहते हैं। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल, मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। तो आपकी पसंदगी का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और आज का टॉपिक बड़ा सीरियस टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत सारे मसले-मसाइल हम अपनी इस दुनिया में देख रहे हैं। तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन उनमें से एक नाम है, एक निडर लड़की का, जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, बहुत बड़े-बड़े कारनामे दिए। जब वो मैं उनसे मिलवाऊँगी, जब आप सुनेंगे उनसे कहानी उन लोगों की जो दुखी लोग हैं, तो आप भी कहेंगे कि वाह! ऐसी लड़कियाँ नहीं होती। बहादुर लड़की थोड़ा-सा मैं इनका तारुफ़ कराती चलूँ। मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ, मैं उनका नाम तो बाद में लूँगी लेकिन वो क्या-क्या करती रही हैं, क्या काम उन्होंने किया है और कौन-कौन से ओहदे पे वो फ़ाइज़ हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम करती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वैसे तो पूरी इंसानियत के लिए काम करती हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए उनका पहला कदम होता है क्योंकि ख़वातीन को मसले-मसाइल भी बहुत होते हैं और लोग उनका ख़वातीन का साथ भी नहीं दे रहे होते। उनके लिए काम करती है, डायरेक्टर हैं विमेन प्रोटेक्शन सेल की और सिंध पुलिस के साथ वो भी मिलके काम करती हैं, सिंध पुलिस के साथ, सिंध की बेटी हैं और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती हैं, एसिड बर्न केसेज़ पे काम करती हैं, सुसाइड केसेज़ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है कि क्यों सुसाइड करते हैं, क्या इश्यूज़ हैं और उनके लिए बहुत अच्छी एजुकेशन भी वो फ़राहम करती हैं और हैरेसमेंट केसेज़ पे भी वो बढ़-चढ़ के अपना रोल निभाती हैं। मेरे साथ हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक मारवी अवान, मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मारवी, कैसी अस्सलाम हैं आप? वालेकुम फ़राह, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल आप ठीक-ठाक, इतना अल्लाह का ज़्यादा बी शुक्र है आजकल तो बारिश एन्जॉय हो रही हैं। आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आप PWOA डिजिटल एन के प्लेटफ़ॉर्म पे आप हमारे साथ आई हैं। आपका इतना बिज़ी वक़्त होता है, मैं हर वक़्त आपको फ़ॉलो करती रहती हूँ। आप किसी न किसी केस में उलझती रहती हैं। उलझती इसलिए हैं कि किसी के केस को सुलझाया जा जाए। इसी वजह से आप अ, उलझती हैं कि सुलझाने के लिए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अच्छा मारवी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बस एक सवाल छोड़ूँगी और आपने उसका जवाब देना है। सबसे पहले बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पर। डोमेस्टिक वायलेंस किस हद तक बढ़ गए हैं और आप उनको किस तरह से निजात दिलवाती हैं या उनके लिए लड़ती हैं या फिर ख़वातीन को आप जो हौसला देती हैं, उसमें आपको कितनी परेशानियाँ दरपेश होती हैं और उन ख़वातीन को कितनी परेशानियाँ दरपेश होती हैं, उसके बारे में आप मुझे बताएँगे? फ़राह सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया इतने अच्छे अल्फ़ाज़ से नवाज़ने के लिए और इतने अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। दिस इज़ रियली ग्रेट ऑफ यू।
बाकी मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी बाकी सब लोगों की तरह जैसे हम लोग होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र रही थी। मैं सोशल वर्क जो है बहुत शुरू से करती हुई आ रही हूँ। जब से मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तब से ह्यूमैनिटी के लिए कोई ना कोई काम करना, जैसे दोस्तों के साथ पैसे जमा करके किसी का कोई आँखों का ऑपरेशन करवा देना, किसी का क्या, जो यहाँ पर लोकल एनजीओज़ होती थी उनका हिस्सा बन जाना, इस तरीके से। तो जब फिर आई वेंट टू इस्लामाबाद फॉर माय फर्दर स्टडीज़, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जब आप घर से अलग होती है लड़की स्पेशली, तो उसको दुनिया के असली रंग पता चलते हैं। एग्जैक्टली। वर्थ क्या है सोसाइटी में, हमारे लिए कितने चैलेंजेस हैं इस सोसाइटी में, और ये सोसाइटी हमारे लिए कितनी सिक्योर है। रोड पे, बाज़ारों पे, कहीं पे भी एक औरत कितनी सिक्योर है, उसकी क्या वर्थ है। तो इसी तरीके से जब मैं भी घर वालों से जब दूर पढ़ाई के सिलसिले में रहना शुरू किया, तब पता चला एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, अपने करियर को परस्यू करने के लिए, क्योंकि घर से यूनिवर्सिटी तक ये ज़िंदगियाँ सारी होती हैं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं लाइफ को एक्सपीरियंस करते, आपको नहीं पता चलता। फिर वहाँ पर आई वाज़ लिविंग इन द हॉस्टल, वहाँ मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की लड़कियाँ रहती थीं, गिलगित से, क्वेटा से, बलूचिस्तान से, फिर उनकी डिफरेंट स्टोरीज़ कि उनको कितनी रात का सामना करना पड़ा पढ़ाई के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या हैरेसमेंट देखी हैं, क्या चीज़ें देखी हैं। अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपके अपने घर में होता नहीं, आपको नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या चीज़ है। कि हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे अब्बा हमारी अम्मा के ऊपर हाथ उठाएँ। हम तो नहीं ये तसव्वुर कर सकते कि कोई मर्द इतनी बुरी तरीके से औरत को मारे। लेकिन जब आप अपने घर की चारदीवारी से बाहर झाँकते हैं, तो आपको पता चलता है कि बाकी घरों में क्या मसले हैं। मेरे जेंडर स्टडीज़ था, फिर ये सारे इंसिडेंसेस भी सामने आने लगे। घर की मासी आके बताती थी उसके मियाँ ने उसको मारा। हॉस्टल में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे कुछ लेडीज़ होती थी, वो बताती थी उनके घर में कितने बुरे तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होता है। फिर जब इन चीज़ों को जाना, जेंडर स्टडीज़ पढ़ा एंड ऑल, तो ऐसे ही हुआ था कि एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड के साथ हैरेसमेंट का एक इश्यू हुआ था, इस्लामाबाद में जब हम लोग रहते थे। तो फ़रा हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएँ कहाँ? हम कहाँ पर रिपोर्ट करें? और ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली से दूर होते हो तो और ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत समझ नहीं आता कैसे हैंडल करें। और उसके बाद आपको पता है हमारे मुआशरे में है कि पुलिस स्टेशन ना जाए लड़की, वरना पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सामने रखकर मैंने ये सोचा कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सपोर्ट कर सकें। और फिर इस तरीके से हैदराबाद में पढ़ाई कंप्लीट करके जब मैं वापस आई, फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया। और जो है देखिए, जो पुलिस होती है दैट इज़ फॉर द क्राइम डीलिंग, तो उससे अलग होके तो हम ऐसी कोई सक्सेसफुल चीज़ बना नहीं सकते थे। तो ये सारा मॉडल पुलिस के साथ कोलैबोरेशन में वुमेन प्रोटेक्शन सेल के नाम से हमने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। और माय ऑर्गेनाइजेशन वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर वो इसको लीड कर रही है। आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ माय दैट सेंटर। सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट स्टार्टेड। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़रहा, आज तक हम लोग 5000 से ज़ायद हैरेसमेंट, वायलेंस, ब्लैकमेलिंग, ये सारे हम लोग केसेस रिजॉल्व कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी हमारी होती है वो ये होती है कि लड़कियों की, औरत की आइडेंटिटी रिवील ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पहला ये मसला है कि पुलिस स्टेशन जाने को टैबू समझा जाता है, और दूसरा हमारे यहाँ फ़रा ये मसला है कि किसी को पता ना चल जाए। तो किसी को पता ना चल जाए, एक तो ये है, और दूसरा ये है चुप रहो, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं रिपोर्ट करने की, चुप रहो। तो ये किसी को ना पता चल जाए और चुप रहो, इन 2 चीज़ों ने हमें इस चीज़ को जो है हमारी पॉलिसी में शामिल कर किया हमने कि
ये चीजें हैं, हम प्राइवेसी मेंटेन रखें ताकि हमारी जो औरतें हैं उनकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे। मुझे तो यही बिल्कुल। लगता है हमारी सक्सेस का राज और डेडिकेशन बहुत ज्यादा होती है। और बीइंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं खुद केसेस के अंदर इन्वॉल्व रहती हूँ। आई नेवर सेड दिस कि आप टीम से बात करें, मेरे पास टाइम नहीं है या क्या। मैं खुद पुलिस स्टेशन में खड़ी भी होती हूँ, मैं बिल्कुल। खुद बार बार विक्टिम्स से बात कर रही होती हूँ। मैं खुद जो है डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स, रेप के विक्टिम्स की काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मैं तो उनसे अलग रह ही नहीं सकती। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। फराह, शुरू में डर लगता नहीं था फराह, लोगों ने आया बहुत था कि नहीं ये कोई करने की जरूरत नहीं है, बंदा या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, ये क्या है और के हुकूक के लिए एंड ऑल। बट नो, ये भी उतना जरूरी है जितना एक डॉक्टर अपना काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, ये उतना ही ज़रूरी है कि हम राइट्स पे काम करें, लोगों को अवेयरनेस दें, उनको हम हौसला दें। हमारा स्लोगन है रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस, और ये हम बिलीव रखते हैं इस बात पे, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे वो चीज़ रिड्यूस नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या कॉमन फराह है एटीट्यूड, चलिए जी माफ़ कर दें, चलिए जी कोई माफ बात कर नहीं, दो, लड़के तो ऐसे ही करते हैं, चलो भाई अब इस रास्ते से नहीं गुजरो, रास्ता बदल लो। या अगर सही। हमारे माशरे में पता चलता है घर वालों को कि उनकी बच्ची हरास हो रही है, तो या तो उनका काम पे जाना बंद कर देते हैं या तो बिल्कुल। उनकी पढ़ाई बंद कर देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हरासर का हाथ रोकना है, हरासर को हरास करने से रोकना है। अगर बेटियां अपने घर में परेशान है, उनकी शादी हो चुकी है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, हम कहते हैं बेटा बर्दाश्त करते रहो, बेटा बर्दाश्त करते रहो। उसके 2-3 रिजल्ट्स निकलते हैं। नंबर 1 रिजल्ट, एक्सट्रीम डिप्रेशन में वो खातून अपनी पूरी जिंदगी गुजार रही होती हैं, ना बच्चों की सही परवरिश कर पाती हैं, ना घर में सही, और ठीक है। बेहाल होती हैं। दूसरा ये रिजल्ट होता है कि फरा सुसाइड कर लेती हैं। तीसरा ये बिल्कुल, होता है हाँ। कि ये मारपीट एक दिन उनको ही मार देती है। कोई ऐसा बड़ा जो बिल्कुल। है उनको लग जाता है धक्का या कोई मार या किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे कि वो जान दे देती हैं अपनी। तो ये सारी चीजें होने से बेहतर है कि बिलीव करें औरत पे। हमारे यहाँ औरत ना तो इतनी इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, ना तो ज्यादा बेचारी सोशल होती है, ना उसका कोई स्ट्रॉन्ग सर्किल होता है। इतना ज्यादा उसको वल्नरेबल बनाया है कि जब वो बेचारी आवाज भी निकालती है तो उसकी आवाज सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते। तलाक ले लोगी तो लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे, अगर माँ बाप के घर ज्यादा दिन बैठी रहोगी तो लोग क्या कहेंगे। मतलब इतना ज्यादा औरत के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, तुम ही घर बनाओगी, तुम ही घर बनाओगी, तुम ही घर बनाओगी, कि वो बेचारी सही। एक अजीब से जो है कश्मकश में रहती है। सो मुफ्त रहती हमारा है, ये हाँ। इदारा वुमेन प्रोटेक्शन सेल, मैं खुद, हमारी पूरी टीम, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो फराह जब हमने ये शुरू किया था हमारे पास कंप्लेन्स ही नहीं आती थी। सही। कंप्लेन्स ही नहीं एग्जैक्टली, आती हाँ, थी हाँ, क्योंकि हाँ। करेज ही नहीं है हमारी वुमेन में। हाँ, मतलब ऐसे हाँ। होता था एक हफ्ते में एक कंप्लेन फरा, 2 कंप्लेन आ हफ्ते रही में है, एक कंप्लेन, एग्जैक्टली। महीने महीने में डरते हैं। सिर्फ 2 से 3 केसेस। बहुत डरते थे मारवी फरा, फिर मैं मारवी खुद बाहर लोग, निकली। हाँ, मारवी ने अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे केसेस देखे। उज़्मा खान का हमने केस देखा, उनके घर पे घुस के लोगों ने जो तशद्दुद किया, जो बड़ा ही मशहूर हुआ। उसके बाद माँ बेटे की जो एक लड़ाई थी, बेटे ने अपनी माँ को पीटा, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में था। मारपीट करना, सास बहू की झगड़े, नंदों के झगड़े, हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा है, बहनों को मार रहा है, बाप को मार रहा है। तो ये सारी चीजें, फिर जब आप ऐसे केसेस आपने देखे कि आप जब इन्वॉल्व होती हैं, सारी चीजों को सॉर्ट आउट करती हैं, तो वो फैमिलीज जो है वो आपस में मिल जाती हैं। फिर वहां आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रही होती है, मैंने खुद देखा है कि आप बड़ी मेहनत कर रही होती है, खुद खड़ी रहती है उस जगह पे। फिर ऐसे केसेस जिसमें उज़्मा खान का आपके हमारे सामने है, खामोश, सब खत्म हो गया, माँ बेटे का था, वो लोग मिल गए, अब कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। उसमें फिर आप बताएं, आप पे क्या गुजरती है जब आप इतनी मेहनत करती हैं और वो लोग जो है वो आपको कहते हैं बस आप पीछे हट जाए, हमारा जो है सुलह हो गई है। उसमें फिर आप पे क्या गुजरती है? बिल्कुल फरा, इस तरीके से है कि अच्छा, दो नौयतें होती हैं ना। एक वो होते हैं लोग जो हमारे पास हमारे खुद सेंटर्स में चलकर आते हैं, हमसे खुद राब्ता करते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पे, और वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, ठीक है, उन केसेस जी। को हम रिजॉल्व करते हैं। लेकिन उसमें जब रेप या कोई बड़ा इंसिडेंस होता है तो फिर फरा खामोशी से उसको हल नहीं किया जा सकता।
कोर्ट बेशक। की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, फिर एफआईआर वगैरह है, तो फिर उसमें हम पूरा उनका साथ देते हैं प्रोसीजर्स में। दूसरी ये नौयत होती है जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि कहीं पे कुछ हो गया है। तो हो गया ऐसी है, नौयत एग्ज़ैक्टली। में फिर ऑब्वियसली हम उनके उनके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम उस कंसर्न पुलिस स्टेशन एंड ऑल वहाँ पे फ़ॉलो अप करते हैं कि जी सही उनको एंटरटेन किया जा रहा है एंड ऑल। और जब ये सब हम करते हैं ना, तो फरहा जो ये इस तरह के केसेस होते हैं ना जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे सामने आते हैं, उसमें भी 2-3 तरह के लोग होते हैं जो कि कुछ तो साथ दे रहे होते हैं विक्टिम का, कुछ एक्यूज्ड का साथ दे रहे होते हैं, कुछ विक्टिम को गलत कह रहे होते हैं, कुछ एक्यूज्ड को गलत कह रहे होते हैं। तो जब हम उनकी आवाज़ बनते हैं फरहा, तो फिर हमें भी लोग सुनाते हैं, आपको नहीं पता, बिल्कुल। ये ऐसी हैं, ये तो ऐसे ही करती थी, ये वो। तो हम फिर उनको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं कि कोई जो भी करे, आपको अगर घर खाली करवाना है तो आप लीगल तरीके से नोटिस भेजिए। आप गुंडे लेके किसी के घर पे हमला नहीं, नहीं कर एग्ज़ैक्टली, सकते। तो फिर पूरा एग्ज़ैक्टली। आप जो है जंग जंग लड़ रहे होते हो आप हर जगह पे, इंटरनेट पे, सोसाइटी से, माइंडसेट से। फिर जब आपस में सुलह करके लोग बैठ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। और यही ऐसे लोग हैं जो कि सही जो गुनहगार है उसको नहीं सज़ा दिलवाते फरहा, तो उन सही, हाँ, गुनहगारों के हाँ। और हौसले बुलंद होते हैं दूसरे, बुलंद हो तीसरे, जाते चौथे हैं। लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो खुदारा अगर एग्ज़ैक्टली। आपके साथ गलत हो रहा है, तो जितनी उसकी मुनासिब सज़ा है वो अगले बंदे को दिलवाइए। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से आप सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेंगे। फरहा, मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम केसेस आते थे, तो उसके लिए मैं खुद बाहर निकली। फिर मैंने खुद मीडिया टॉक्स हो अच्छा। गई। पहले मुझे इन्विटेशंस फरहा मिलते थे तो मैं इतनी बिज़ी होती थी, मैं कहती नहीं, नहीं ये जी। केस है, नहीं, नहीं ये चीज़ है। बट देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि ये कितना ज़रूरी है कि हम आएँ मीडिया पे, हम शेयर करें स्टोरीज़, हम बिल्कुल। बात करें, लड़कियों को हौसला दें। उसके बाद फिर हुँ, हुँ। मैंने रेगुलर सेशंस कंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया पे, टॉक शोज़ में। उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और यहाँ पर जाके मैं खुद बात करती हूँ फरहा बच्चियों से, क्योंकि डोमेस्टिक यस। वायलेंस भी अब कुछ हद तक लोग उस पे बात करने लग गए हैं फरहा। हरेसमेंट पे भी लोग बात करने लग गए बात हैं, करने लेकिन लगते हैं, हाँ, ब्लैकमेलिंग हाँ। के इश्यूज अब तक ऐसे हैं फरहा, जिसमें जो ब्लैकमेल हो रही होती हैं विक्टिम्स, उनकी ना अक्सर कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, हाँ। अपनी कोई ना कोई गलती होती है। या तो लोग गलती उनका होती कोई है, स्टोल यस, कर हाँ, लेते हाँ। हैं डेटा, अक्सर स्टोल भी कर लेते हैं डेटा, इनोसेंट भी होती कर हैं, लेते गलतियां हैं, उनकी हाँ, हाँ, नहीं हाँ, होती हैं, हाँ, हाँ। और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और अक्सर कोई फ्रेंडशिप होती है, फॉल्स शादी के प्रोमिसेस हो गए या इस तरह की बिल्कुल, कोई चीज बिल्कुल। हो गई, तो आपकी अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोगों के हाथ में आ जाती है, फिर वो कहते हैं हम आपके ससुरालियों को दिखा रहे हैं, आपके होने वाले सही। फियांसे को दिखा रहे हैं, हम आपके जो है ससुराल के पास आ रहे हैं। तो फरहा आ रहे इस हैं, तरह हाँ। के जो केसेस हैं, इसमें दो अमूमन दो जो हुँ, है रास्ते होते हैं हमारी ब्लैकमेलिंग की विक्टिम्स के पास। पहला ये हुँ, हुँ। रास्ता होता है कि या तो वो जो डिमांड्स हैं ब्लैकमेलर की वो पूरी करती रहे, वो पैसा मांग रहा हुँ, है हुँ, हुँ। या वो कोई हुँ, मुलाकातें हुँ, कह हुँ। रहा है कहीं आने के लिए या क्या। और दूसरा ये हुँ, हुँ, रास्ता हुँ। होता है कि वो सुसाइड कर लें। और ये दोनों हाँ। रास्ते ही अक्सर ब्लैकमेल जो विक्टिम हो रही होती हैं वो करती हैं। लेकिन हुँ, 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 हम हुँ। तीसरा रास्ता ऑफर करते हैं फरहा, हम कहते हैं सही। हुँ, हमारे हुँ, पास हुँ। आएँ, हम आपकी मदद करेंगे। अभी कल परसों ही सही। हमने एक केस रिज़ॉल्व किया है, हुँ, लाहौर में हुँ। एक्यूज़ था, नॉट इन इवन सिंध, ओ लाहौर में ओके, एक्यूज़ हाँ, था। हाँ। वो लड़की हुँ, हुँ। कराची में थी, इंटरनेट पे उनकी हेलो हाय हुई, उसके बाद फिर हुँ, हुँ। बस उनकी नहीं बनी या जो भी हुआ, फिर वो लड़का ठीक नहीं लगा लड़की को या क्या। तो खैर फिर बाद हुँ, में उस हुँ। लड़की की कोई एंगेजमेंट होने लगी या वो प्रपोज़ल नहीं भेजा था। तो जब हुँ, हुँ, उसने हुँ। बताया कि भई अब मेरी एंगेजमेंट हो रही है या क्या, तो फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझसे बात ओहो! कंटिन्यू रखो, मैं कराची आ रहा हूँ, तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। मेरे पास सारे हुँ, हमारे हुँ। पास मैसेजेज़ होते हैं, एविडेंसेस बिल्कुल होते हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ, घर हुँ, के हुँ, बाहर हुँ। गाड़ी खड़ी कर दूँगा, अंदर घुसाऊँगा। तो अब ओहो! देखिए हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग केस था कि एक्यूज़्ड हुँ, 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 लाहौर हुँ। में बैठा हुआ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, सही। अल्हम्दुलिल्लाह विदिन अ आवर वी हैव रिज़ॉल्व्ड इट। वी जस्ट इन्वॉल्व माशाल्लाह, एफआईए, माशाल्लाह, वी हाँ। टॉक टू दैट हुँ, पर्सन, हुँ, हुँ, और हुँ। उसके बाद वो जो हुँ, हुँ, दुआएँ हुँ। मिलती हैं फरहा, वो प्राइसलेस होती हैं। तो इस वो तरीके मैं से बिल्कुल छोटे देखती से रहती हूँ। हुँ, हुँ। हाँ, तो नहीं वो फरहा माशाल्लाह मैं छोटे बहुत फ़ॉलो से करती बड़ा हूँ। इश्यू हो, हुँ, 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 हुँ।
थैंक यू सो मच फरा। फरा, इस तरह होता है कि मैंने ये महसूस किया है कि विल होनी चाहिए, चाहे एक्यूज्ड कहीं पर बिल्कुल भी हो, एग्जैक्टली। मसला किस भी नौयत का हो, अगर आपकी विल है। अब हमारे पास आते हैं कंप्लेनेंट्स, तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पुलिस एक्शन की नहीं होती हैं, तो फिर हम उनको लॉयर्स हायर करके देते हैं, लीगल एड दे रहे होते हैं। अक्सर जो है ना लॉयर की ज़रूरत होती है, ना पुलिस एक्शन की ज़रूरत होती है। फिर हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, काउंसलिंग सेशंस दे रहे होते हैं। अक्सर इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ औरत को शेल्टर की ज़रूरत होती है, फिर उनको शेल्टर एग्जैक्टली। होम्स भेज रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी हर किसी के केस की नौयत डिफरेंट है। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि 100 में से 100 के 100 हमने रिजॉल्व किए होंगे, 2 से 3 सही। शायद बहुत ही नामुमकिन सिचुएशंस होंगी जिसमें शायद अल्लाह के सिवा कोई और मदद करने वाला नहीं होगा। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। काफ़ी ऐसी मुश्किल नौयत के भी आते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है पर हम मना नहीं करें। सब तो मना इस करें, तरीके से हाँ। चीज़ें नहीं होती हैं। मारवी, वो तो मैं खुद विटनेस हूँ कि आपको बस मैंने पहले अपने इंट्रो में कहा, आपको एक मैसेज भी कर दिया जाए तो आप उस मसले को आप पहले प्रूफ मांगती हैं, क्योंकि प्रूफ के बगैर तो कोई भी जो केस होता है वो सॉल्व नहीं हो सकता। वो तो मैं खुद विटनेस हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप जो ब्लैकमेलिंग के जो केसेस होते हैं, जो मैरिड खवातीन के साथ, चाहे उनकी गलती हो ना हो, कुछ भी हो, उनको डर लगता है कि अगर मेरा ये मसला, मेरा ये केस मेरे घर वालों तक पता लग गया तो मैरिड लड़की समझती है और 100% चांसेस भी होते हैं कि उसका घर टूट जाता है। हस्बैंड जो है इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, करना चाहता भी नहीं है। जब आप केसेस को सॉल्व कर रही होती हैं, तो आपने कहाँ देखा है कि केस तो सॉल्व हो गया लेकिन उन लड़कियों के घर बर्बाद हो गए, क्योंकि वो ससुराल वाले, उसका हस्बैंड वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मेरी वाइफ से ये गलती हो चुकी है, या कोई भाई अपनी बेटी बहन को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे गलती हो गई है। और इसी केसेस में मैंने थर थर में मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ आपके फेसबुक के थ्रू। सुसाइड हो रही है, यंग लड़कियां बहुत ज्यादा खुदकुशी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। तो उस पर भी थोड़ी सी आप मुझे रोशनी डालेंगे कि ये क्या केसेस है, क्या इस वजह से होता है कि डिस्क्लोज हो जाते हैं उनके केसेस, उनकी सुसाइड करने की वजह या घर टूटने की वजह, या फिर घर बच जाते हैं, ताकि आपकी इन बात से वो सारी लड़कियां जो सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको हौसला हो, जो इस कश्मकश में, ये परेशानी में अपने अंदर जो हम घुट रही होती है, मर रही होती है कि हम अपना केस किसको बताएं, अपना मसला किसको बताएं, बताएंगे तो हमारा घर टूट जाएगा, फैमिली हमें छोड़ देगी, हस्बैंड छोड़ देगा, नफरत करने लगेंगे, हमारी कोई पोजीशन नहीं रहेगी। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा मोटिवेशन के लिए बताएं कि आप क्या केसेस में ये ऐसा होता है कि घर नहीं टूटता या टूट जाता है, कैसे लोग आपको मिले हैं? फरा, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी, एविडेंसेस बहुत जो है अहमियत रखते हैं किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए। और अक्सर ऐसा होता है फरा, हमारे प्लेटफॉर्म्स को लोग गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों को डिफेम करने के लिए या उनके खिलाफ कोई प्रोपोगंडा करने के लिए। तो इसलिए हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन लेना पसंद करते हैं। तो जो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें आप कह रहे हो कि जो डर होता है घर बर्बाद होने का, या हो भी जाते हैं, तो जी फरहा, ऐसा होता है जब लड़कियां देर कर देती हैं रिपोर्ट करने में, बर्दाश्त करती रहती हैं, तो अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं जो उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, वो उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, उनकी फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं। और सबसे आजकल एक आसान तरीका है और चीप तरीका है कि सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें, वो अपलोड इंफॉर्मेशन या कर वो देते हैं, ब्लैकमेलिंग का हाँ। मटेरियल वायरल कर देते हैं, वायरल कर जिससे देते हैं, हाँ। जो है एक दफ़ा हमारे पास एक केस आया था फरा। अब वो केस हमारे पास लेट आया, उसमें एक लड़की की न्यूड वीडियो थी जो कि उसने अपने फियांसे को शेयर की थी, बाद में उनकी मंगनी ख़त्म हो गई थी। खत्म हो गई, जब हाँ मंगनी हाँ। ख़त्म हो गई तो फियांसे ने कहा कि नहीं, मुझे तो करनी है और मैं तो तुम्हारी वीडियोस वगैरह लीक कर दूंगा। तो उस लड़की ने उस वक्त उस बात को सीरियस नहीं लिया। उसके बाद उसने वो वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पे। ओह माय गॉड। तो वो जब हमारे पास वो लड़की आई, वो लड़की और उसका मामू शायद आया था कि हमें डिलीट करवा दें या क्या। तो जब तक हम यूट्यूब की से बात करें या दूसरे लोगों से बात करें या जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करें, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी माँ की, क्योंकि ओह पड़ोस में माय शायद वो गॉड। वायरल हो गई थी और किसी ने आके माँ को दिखा दिया, उनको हार्ट अटैक हो गया था। ओह और ये माय बिल्कुल गॉड। रियल वाकया है, मतलब हमारी बिल्कुल, आंखों मैं देखी चीज़ अंडरस्टैंड कर है सकती हूँ, कि हाँ वो हाँ हमारे हाँ, आई ऑफिस में ट्रस्ट बैठे यू, हुए थे और हाँ। उनको कॉल आई कि इस तरीके से पता चल ओहो। गया। तो मतलब इस तरह की शॉकिंग चीज़ें फरा होती हैं सिर्फ इसलिए कि आप देर करते हैं। एवरीथिंग इज़ बिल्कुल। पॉसिबल। जितने भी हमारे सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं,
चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी हो, इंस्टाग्राम हो, अगर कोई आपका फेक अकाउंट बनाता है या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी लगा देता है, तो आप अथॉरिटीज से बात भी कर सकते हो, आप उसको कंटिन्यूसली रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये आप चीजें करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पता है कोई ऐसा करने वाला है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है, आप फौरन हम तक आए, आप फौरन इदारों तक आए, ताकि फौरन उसको पकड़ के उसके सारे मोबाइल से आपका डेटा डिलीट करवाया जाए। बहुत मुश्किल है फराह, जो सोशल मीडिया के और जो इस तरह का जो मटेरियल, डिजिटल मटेरियल है, उसको रिमूव करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अक्स रख लेते हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आप लोग एहतियात करें। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी कोई पर्सनल चीज़, अपनी कोई इस तरह की कोई वीडियो जो कि आप नहीं किसी और के सामने आउट कर सकते, इस तरह की चीज़ें कर फर्स्ट सकते ऑफ हैं, ऑल हाँ। तो किसी से शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। और अगर मालवी, तो मैं तो कहती हूँ चलिए आप हो अपने गई गलती। अपने हस्बैंड को भी नहीं सेंड करें, आप अपने हस्बैंड को भी ना करें। मैं तो फराह, इस हमें चीज ये के भी केसेस भी खिलाफ हूँ। आते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। हमें ये केसेस भी आते हैं कि जी जब हम हस्बैंड वाइफ थे तो हमने वीडियोस हमारी बनाई थी, अब जी वो हाँ। हस्बैंड एक्स हस्बैंड हो गया है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। ओह मतलब माय आप हद गॉड, देखें। एक लड़की हद अभी देख हमें लें आप। हैदराबाद हाँ। से, एक हैदराबाद से लड़की है, उसका खुला का केस चल रहा है और उसका हस्बैंड उसको हरास कर रहा था, तो हम उस केस को देख रहे थे। तो उसने शेयर किया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोर्ट में मेरी खुला की जो हियरिंग थी उसमें आके ये धमकी दी है कि अगर तुम ये चीजें बंद नहीं करोगी, तो डोमेस्टिक वायलेंस का उसने केस भी किया हुआ था, अगर तुम एफआईआर वापस नहीं लोगी, तो जब हम दुबई गए थे तो हम किसी क्लब में गए थे, तो तुमने शॉर्ट ड्रेसेस पहने थे, तो उन ओहो, वीडियोस को मैं आउट कर दूंगा। ये मियाँ जनाब कह रहे हैं। मतलब देखें, कैन ये वी हस्बैंड है। इमेजिन दिस? मतलब ओहो, आपके अपने आप से ज्यादा पर्सनल दूसरा कोई भी नहीं है। पर हमारे एग्जैक्टली, पास ये बिल्कुल, भी हाँ। केसेस आए हैं जिसमें कराची से ओह हमारे माय पास केस आया था, गॉड। बहन बहन को ब्लैकमेल कर रही थी। एक बहन थी, अच्छा। वो बड़ी पर्देदार लड़की थी, जब वो जैसे वजू करने के लिए बैठ रही है या वो घर में बिना दुपट्टे के या ट्राउजर शर्ट में चल रही है, तो उसकी बहन उसकी वीडियोस बनाती थी और बाद में कहती ओह थी माय मेरी ये बात गॉड, मानो, तुम हिजाब करती हो वरना मैं ये सब आउट कर दूंगी। मतलब ये है, हम लोग ये कहाँ हमारी स्टैंड करते मेंटेलिटी हैं, आप कहाँ लोग हो देखें। गया है, क्या हो गया है हमारे माशरे को, मैं समझ नहीं पा रही। एग्जैक्टली। क्योंकि हम तो सिर्फ सुनते हैं, आपने तो, आप विटनेस है, आपने देखे, आप उन लोगों से मिल चुकी है, उन सारे विक्टिम से। तो ये क्या, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके माइंड में, क्या चल रहा होता है जो इस हद तक, मैं तो कहूंगी कि वहशियाना सोचे आ जाती हैं। क्या क्या ऐसी सोच होती है हमारी भी, आप उनसे मिली हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या हो जाती है, क्यों ऐसा करते हैं ये? इस तरह होता है फराह कि जब कोई डरता है तो हमें डराने में, लोगों को डराने में मजा आता है। जब किसी की कमजोरी लोगों के हाथ में आ जाती है, तो ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि आपको एंजॉय करना या उस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं आप अपने मुफाद ओह के माय लिए, गॉड। कभी पैसों के लिए, कभी कोई किसी सेक्सुअल फेवर के लिए, हाँ, कभी हाँ, अपने, हाँ। जैसे मैंने आपसे कहा बहन बहन को कर रही थी ब्लैकमेल, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कोई ग्रजेस थे, कोई जेलसी थी, उसकी वजह से। तो ओह माय गॉड। सारी चीज़ का यही है कि नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें कि जो हम डिजिटल गैजेट्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इनको इस्तेमाल करते हुए। इवन दो फराह, हम जब मोबाइल फ़ोन भी अपना सेल करते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके ज़रिए वो चीज़ें, हमारा सारा पर्सनल डेटा वापस आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इतना ही पर्सनल डेटा मोबाइल फ़ोनों में रखें जितना अगर आउट हो जाए तो आप अफ़ोर्ड कर सकें। और उसके अलावा एग्जैक्टली। भी हम बच्चियों को भी वक़्तन ब-वक़्तन समझाते रहते हैं। तो सारी बात का ये है फराह कि हमें करेज देनी है हमारी बच्चियों को। हमें उनको बताना है कि देखिए ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, हैरेसमेंट भी हो सकती है। आपने क्या करना है? आपने अलर्ट रहना है, आपने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, आपने इदारों तक सही वक्त तक पहुंचाना है। अगर आप देर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें चीज़ों को एड्रेस किस तरीके से करना है। लेकिन ये जो डर होता है फराह, ये इतना ज़्यादा एक्यूज्ड को, जुर्म करने वालों को मजबूत कर देता है कि फिर मुआशरा फिर हमारा इन बुराइयों से और ज़्यादा बुरी तरह जकड़ता जाता है। सिर्फ एक हमारी हिम्मत, हमारी जो करेज है, हमारा निडर होना,
इतना जबरदस्त चेंज ला सकता है, हम रियलाइज नहीं करते इस बात को। बिल्कुल। अच्छा मारवी, आपने एसिड बर्न के बहुत सारे केसेस देखे होंगे। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस हद तक इंसान जुनूनी हो जाता है, किसी को तेज़ाब से जला देता है, उसकी खूबसूरती, उसका नूर, उसका पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है एक एसिड के ज़रिए? वो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन-सी चीज़ ज़्यादा देखने में आई है कि जिसकी वजह से गुस्से में आके एक खूबसूरत, अच्छी, प्यारी, नूर वाली लड़की को उसका पूरा चेहरा तबाह कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं? और उन लड़कियों के साथ क्या मसले-मसाइल होते हैं, वो तो आपने बहुत करीब से देखे हैं, उसको थोड़ा-सा डिस्कस करें। फरहा 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक नज़र आता है ईगो, कि जो मेरी चीज़ है वो बस मेरी ही रहे, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। और दूसरा दुश्मनियाँ होती हैं, लोग कहते हैं कि कैसे अगले इंसान की ज़िंदगी हम बर्बाद कर दें। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो इसमें होता है कि जी शादी के लिए मना कर दिया, या पहले मुझसे कमिटमेंट की थी शादी के लिए, अब मुझसे नहीं कर रही हैं, या मुझे धोखा दे दिया, या समथिंग लाइक दैट। तो एक तो ईगो नज़र आ रहा होता है इन केसेस में, और दूसरा फरा ये होता है कि हम ना रिस्पेक्ट नहीं करते फरा दूसरे की चॉइस की, कि अगला बंदा कह रहा है कि जी मैं आपके साथ नई रिलेशनशिप कंटिन्यू रख सकती, या भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे इस शादी के लिए, अगर आप पसंद भी करते थे, या मैं नहीं करना चाहती। तो हमारे यहाँ जो मैन है, जो ये पैट्रियोटिकल हमारी सोसाइटी है, ये उसमें हमारा जो मैन है उसको नो सुनने की आदत नहीं डाली हमारी आदत सोसाइटी नहीं ने। है। तो जब कोई उनको नो कहता है तो फिर वो अपने गुस्से की हालत में, सब नहीं लेकिन अक्सर व बेशतर, फिर वो गुस्से की हालत में अगले की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए या तो ब्लैकमेल करना या एसिड थ्रो कर देना। एसिड थ्रो करना इज़ द एक्सट्रीम एक्ट, कि अगले की आप ज़िंदगी ही बर्बाद कर दो, कि अगली बार बर्बाद कर दो। उसका कोई चेहरा भी देखने जैसा ना हो। तो एसिड बर्न हमारे बिल्कुल। पास इस तरह होता है कि फरा अगर तो एसिड थ्रो कोई कर चुका होता है, फिर तो फरा इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन चाहिए, पूरे मोबाइल फ़ोन डेटा चेक करने पड़ते हैं, किससे कनेक्शन में थी, क्या था, किसको प्रॉब्लम थी, किसको दुश्मनी थी, या तो विटनेसेस होते हैं वो बताते हैं। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि बाइक पे जाते हुए इस तरह थ्रो कर दिया जाता है फेस पे, ताकि अगला बंदा थ्रो करके फौरन निकल जाए। और बाकी जो विक्टिम है उनकी तो फिर इट डिपेंड्स कि कितना परसेंट वो जलते हैं और कितना परसेंट। तो इस ये एक तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके बाद तो समझें कि बहुत ही अगर जान बच गई है तो फिर ट्रीटमेंट्स, कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल हो जाता है एग्ज़ैक्टली। बच्चियों हाँ, का। हाँ, हाँ, वो हाँ, वो और हाँ। फिर और ये शर्मिंदगी ही घर वालों को मार देती है कि किसी लड़के ने फेंका हमारी बेटी के ऊपर, और ठीक कहा, अक्सर लड़कियों के हाँ। ऊपर ही फेंका जाता है। तो अब इसका ये है कि हुँ। अब तो सज़ाएँ भी सख्त हो गई हैं। अब तो इस तरीके से है कि जी सज़ाएँ भी मिलेंगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब ऐसे इदारे भी बना दिए गए हैं जो कि फाइनेंशियली भी जो एसिड बर्न्स हैं उनको फंड करते हैं। एक रिसेंटली 2019 में केस आया था, अब ज़रा एसिड बर्न फ़र्क कम नज़र आता है अब, क्योंकि ऑब्वियसली जो है दूसरे तरीके अब आ गए हैं, सोशल मीडिया पे बदनाम कर दें जी कि किसी और तरीकों से कर दें, तो इसलिए अब मुझे लगता है कि एसिड बर्न थोड़ा कम हो गया है। बाकी जो हम इस चीज़ को जब हम देख रहे होते हैं कि एसिड के जो केसेस हैं 2019 में मैं आपको बता रही थी, उसमें एक्स वाइफ थी एक बंदे की, उसने अपनी एक्स वाइफ के ऊपर एसिड थ्रो किया था, लेकिन वो टर्न हो गई फरा, तो उसकी बैक अच्छा। पे और पूरा जो हिप्स वगैरह और थाइस का हाँ, हाँ, एरिया हाँ। है वहाँ पे वो बर्न हुई थी। तो उसने मुझसे अच्छा। कांटेक्ट किया, उस बेचारी की एफआईआर भी नहीं कट रही, तो उसने फिर हमसे कांटेक्ट किया फरा, उसकी पूरी जो मेडिकल वगैरह है वो लेके फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने अरेस्ट भी करवाया, उस आदमी को, उसके ऊपर एफआईआर भी करवाई और रिमांड वगैरह सारी ये चीज़ें हुई। तो अब आप देखिए ना कि अच्छा इतनी मारवी, ज़्यादा ईगो मारवी है। आपसे एक सवाल मारवी आपसे एक सवाल कि ऐसी औरतों की, ऐसे विक्टिम की एफआईआर क्यों नहीं करती है? क्या वजह होती है वो मारी-मारी फिरती हैं और फिर उनको आप लोग के पास या फिर दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है? क्योंकि हमारी पुलिस जो है, सारी चीज़ें देखकर उनकी एफआईआर क्यों नहीं काटती है? ऐसी क्या वजह है? फराह ये चीज़ें किसी से ढकी-छुपी तो है नहीं कि कुछ फ्लॉज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि टाइमली जो है रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, अक्सर वैल्यू नहीं देते, और औरत के साथ ये जो केसेस हो रहे होते हैं फराह, इसमें कोई ख़ास प्रायोरिटी नहीं दी जा रही होती है एग्ज़ैक्टली। औरतों को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं।
और अक्सर ये होता है फरा कि हमारे जो लोग हैं उनको भी ये प्रॉपर पता नहीं होता कि जब हमारे साथ कोई इंसिडेंस हो रहा है तो हमें जाना किधर चाहिए, हम किधर जाएं, हम कौन से पुलिस स्टेशन जाएं, हम कहाँ जाएं, किस तरीके से रिपोर्ट करवानी है और जो हमारे साथ हुआ है उसकी एविडेंसेस क्या हैं, मेडिकल करवानी है, अब क्या प्रोसीजर है। अक्सर फरा रेप विक्टिम्स होती हैं वो नहाकर आ जाती हैं, अक्सर रेप विक्टिम्स होती हैं वो अपने कपड़े मिस कर देती हैं। तो ये जो ओके चीजें ओके। होती हैं ये मारवी आपके मारवी आपके बहुत मारवी इम्पोर्टेंट एक सेकेंड, एविडेंसेस होते हैं। मारवी एक सेकेंड, आप दोबारा से इस बात को आप बताएं कि जिनके साथ रेप होता है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बड़ी हो, उनको अपने एविडेंस के लिए क्या जरूरी है। मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बताई, उसको थोड़ा सा आप डिटेल से बताएं। जब भी आप कह रही थी वो नहा के आ जाती हैं, कपड़े चेंज करके आ जाती हैं, प्लीज उसको थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि ये रहनुमाई करेगी। अल्लाह ना करे किसी के साथ ये केसेस हो, लेकिन उनके लिए एविडेंस भी तो जरूरी है कि जो मुजरिम है उसको पकड़ाने के लिए। तो आप दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करके बताएं मुझे डिटेल के साथ। ठीक है, मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगी कि खुदा ना ख़ास्ता आप लोगों के साथ या खुदा ना ख़ास्ता आपके किसी फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदारों में या आपके आसपास किसी के साथ कोई रेप का इंसिडेंस हो रहा है या कोई ब्लैकमेलिंग का इंसिडेंस हो रहा है या कोई जो है उनको सेक्सुअली या किसी और तरीके से हरास कर रहा है, तो कुछ एविडेंसेस होते हैं खुसूसन रेप केसेस में। अगर तो किसी बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या बच्चे के साथ बड़े के साथ कोई ऐसा हुआ है तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उनका मेल पॉसिबल होता है, जिसमें ये आ जाता है डीएनए के ज़रिए कि जी अगले बंदे को मैच करके हम ये देख सकते हैं कि किसने ये क्राइम किया है। तो अगर आप अपने जो आपके रेप के जो कपड़े होते हैं या आपकी जो रेप की साइट है या आप जो है नहाकर आ जाएंगे इस तरीके से, तो आपकी बॉडी पर जो एविडेंसेस होते हैं जो हाँ उसके ज़रिए जो आपका क्रिमिनल है वो जल्दी पकड़ा जा सकता है, वो आप लूज़ कर देते हैं। तो नंबर 1 तो देर ना कीजिए। अगर आप हमारे पास अभी एक लड़की आई थी, कहती है 4 महीने पहले मेरे साथ रेप हुआ था। अब फरा ये ओह माय कितना गॉड, मुश्किल है देखना, हम मुश्किल है। किधर से लाएं, हाँ। किधर से लाएं, क्या करें। हम्म मतलब ठीक है फिर भी हम्म पॉसिबल होते हैं फरा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप देर से आएंगे तो पॉसिबल है, हम्म इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, लेकिन हम्म इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आसान हो जाती है जब आप देर नहीं लगाते, जब आप फौरन आते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी खुदा ना खास्ता हो रहा है तो खास तौर पे रेप विक्टिम तो देर ना करे। अगर आप एक हफ्ता 2 हफ्ते आपने लगा दिए उसके बाद आप आ रहे हो तो आपके जो क्रिमिनल है उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। और उसके अलावा अगर आप ब्लैकमेल भी हो रहे हैं ना और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा है कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा या मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूंगी, मैं अब कर दूंगी भी इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि मर्द हजरात बुरा ना मान जाएं कि हम ही थोड़ी हैं क्रिमिनल। हाँ हाँ तो हाँ, कोई लड़की भी कर दोनों सकती ही है कि मैं एग्जैक्टली। तुम्हें हाँ उठा हाँ के ले जाऊंगी या मैं कर दूंगी, तो कोई सही। भी हाँ हाँ हाँ। क्रिमिनल है, क्योंकि क्राइम का जेंडर से ऐसे इतना कोई वास्ता नहीं है। क्राइम का मेंटेलिटी से वास्ता है कि जो सिक वास्ता है। माइंडेड होते हैं और जो हमारी सोसाइटी में एक पेट्रियाटिकल निज़ाम है, तो फिर मर्द ज़्यादा रेप में और इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ये वाला जेंडर। तो अगर इस तरीके से कोई अगर आपको सिंपल मैसेज भी आपके मोबाइल फ़ोन पे आ रहा है, वो भी अगले बंदे के खिलाफ अच्छा खासा एविडेंस है जो आपको लूज़ नहीं करना। अक्सर लड़कियां हमारे पास आती हैं, जी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ये आदमी, लेकिन मैंने चैट सारी डिलीट कर दी। अब हाँ बताएं कितना मुश्किल है ये हमारे लिए। हम आप मुश्किल है क्या क्या बहुत। किस बिना पे अगले बंदे के ऊपर किस बिना पे हम, वो तो मुकर जाएगा सीधा सीधा, मैंने किया ब्लैकमेल। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ रिकॉर्ड होते हैं जो कि आपको जब किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो यू शुड बी अलर्ट एंड कलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स। अक्सर लड़कियां हमसे कांटेक्ट करती हैं, जी वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर हम उनके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम उनको गाइड कर रहे होते हैं कि ठीक है अब उसका नंबर अनब्लॉक कर दो, अब वो मैसेज करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब फौरन हमसे शेयर करो, और मतलब इस तरीके से। और अक्सर हमने फरा रेड हैंडेड भी बहुत सारे लोगों को रेड करके अरेस्ट किया अच्छा। है। उसमें से लड़कियां ब्लैकमेल हो रही होती है तो हमारी टीम भी उस क्रिमिनल के साथ चैट कर रही होती है कि ओके कितने पैसे चाहिए या फिर कहाँ अच्छा। मिलना है। हाँ हाँ अक्सर हाँ कोई हाँ गेस्ट हाँ। हाउस में बुला रहा होता है, अक्सर कोई प्लानिंग मनी प्लानिंग के डिमांड कर रहा जरिए। होता है, सोना। फिर हम बताते
हैं जी, इधर आ जाएँ, ये वो, हम पूरा हमारा वहाँ ओके। पे टीम होती है, पुलिस होती है, सारा, उसके बाद फिर हम उनको रेड हैंडेड अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह भी हमने ओके। बहुत सारे केसेस को रिज़ॉल्व किया है। सो दिस इज़ ये हाउ बहुत थिंग्स रिस्की आर नहीं है? गोइंग। बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है ये सारी चीज़ें आपके लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्की तो है पर लेकिन किसी ना किसी ने तो करनी है ना, अगर करनी आपने है, आगे हाँ। अब जब मैं सबसे कह रही हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, जब हाँ। मैं सबसे कह रही हूँ कि सिवा हुँ, हुँ, किसी हुँ। से ना डरें, हिम्मत करें, तो मैं खुद कैसे डर सकती हूँ? अच्छा, थ्रेट आप मुझे भी माशाल्लाह अक्सर मिल रहे होते हैं। यही यही मेरा सवाल है कि आप सिंध की बेटी, बहादुर बेटी, मैं तो पाकिस्तान की बेटी कहूँगी, मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा नाज़ है कि आपकी जो ऐज नहीं है, आपने वो काम किए हैं, माशाल्लाह से। घर पे से कितनी डाँट पड़ती है या एप्रिशिएट किया जाता है कि मारवी अब सुधर जाओ, या ये कहा जाता है कि मारवी और आगे जाओ? फरा ऐसी है कि माय पेरेंट्स, माय फैमिली रियली प्राउड ऑफ मी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। एंड आई गॉट अवार्ड फ्रॉम the Women Development Minister Sayyida Shaila Raza Sahiba. I got माशाल्लाह। awarded from many organization, हुँ, government हुँ, हुँ, हुँ। institutions, हुँ, Chief हुँ, Justice of Pakistan से मुझे हुँ, हुँ, IG हुँ। सिंध से एप्रिसिएशन अवार्ड्स, ये हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ, मिल हुँ। चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी जो है इज़्ज़त भी बहुत दी है, बिल्कुल, लोगों हाँ, का हाँ। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा दिया है फराह, घर वालों का हुँ, साथ हुँ, है। हुँ। तो फराह ये जो थ्रेट्स हैं और ये चीज़ें ना, ये इन सब के सामने बहुत मामूली लगती हैं। जब हम किसी हुँ, की हुँ। ज़िंदगी बचा लेते हैं, जैसे मैं हैदराबाद में रहती हूँ फराह, तो यहाँ हुँ, जिन हुँ। लोगों की हेल्प होती है, तो जब वो लड़कियाँ बिल्कुल मरने पे होती हैं, फराह, हुँ, इतना हुँ, हुँ। मुश्किल होता है ब्लैकमेलिंग बिल्कुल, विक्टिम को सँभालना। बार-बार उनका संभाल मैसेज आ रहा होता है, मैम वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैम उसका ये मैसेज आया है, मैं अब जब तक हम हुँ, हुँ। अथॉरिटीज़ से बात करें, हम प्लानिंग करें, वो तो 1 हुँ, मिनट नहीं हुँ। गुज़ार पाती और कभी-कभी 1-2 दिन लग बिल्कुल। जाते हैं, 2-3 घंटे लग हुँ, जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो बार-बार हुँ, फिर हुँ। उनको सैटिस्फाई करना, उनको हुँ, रिलैक्स हुँ, करना, हुँ। और हुँ, लोग हुँ। कहते हैं कि बहुत इरिटेट करती होंगी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो बेचारी इरिटेट नहीं कर रही होती हैं, वो नहीं मुश्किल में कर रही होती हैं। होती, हाँ, तो उसके हाँ। बाद फराह जब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह मदद हो जाती है, तो ऐसा लगता है उनको दूसरी ज़िंदगी मिली है। फिर यहाँ मैं बिल्कुल, कहीं बहुत रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती हूँ, तो हाँ, वो हाँ, आके वो जब हग हाँ। करती हैं ना फराह, तो वो किसी को हुँ। नहीं पता होता, ना मेरे साथ बैठे हुए बिल्कुल, लोगों को पता एग्ज़ैक्टली, होता है क्या बात है, एग्ज़ैक्टली, हाँ, ना क्या उसके साथ बात है। बैठे हुए हाँ, लोगों को हाँ, पता हाँ। होता है, लेकिन सिर्फ हम ये दोनों को पता होता है कि क्या बात है। अच्छा, तो ए बहुत जो अच्छा खुशी आप लगता है। बता रही हैं ना, वो खुशी को तो मैंने भी फ़ील किया है, क्योंकि माशाल्लाह मैंने खुद केसेज़ जो हैं वो सॉल्व होते हुए देखे हैं आपके, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मारवी, आपसे अब जो मैं सवाल कर रही हूँ बड़ा दिल दुखाने वाला है, बड़ा तकलीफ़ वाला है, उसको सवाल को ज़बान पे जब लाते हैं ना, तो मेरा तो दिल बहुत टूट जाता है। जब मैं सुनती हूँ, कोई भी सुनता है तो उनका 1 मिनट के लिए मरने को दिल करता है कि मर जाएँ। जहाँ रेप केसेज़ हमने देखे हैं, जो लोग करते हैं, गैर करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, लेकिन जहाँ भाई अपनी बहन के साथ करता है, बाप अपनी बेटी के साथ करता है, ये वो केसेस सुनने में आते हैं, सोशल मीडिया पे हम बहुत देखते रहते हैं। कराची में भी रिसेंटली हुआ था, 2 छोटी बच्चियों के साथ चाचा और बाप ने किया। मेरा दिल तो 1 मिनट के लिए होता है कि मैं मर गई हूँ, मैं ज़िंदा नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसे मोतबर रिश्ते हैं, जिसका सुन के रूह काँप जाती है। आपने इन केसेस को करीब से देखा है, उन बच्चियों की क्या हालत देखी है, क्योंकि रिलेशन इतना करीब का है, बाप है, भाई है, चाचा है, मामू है। आपको कैसा फ़ील होता है? मैं तो अपनी ज़बान पे ये इस केस को लाने में, डिस्कस करने में मुझे तकलीफ़ फ़ील होती है। आप तो देखती हैं, उन लड़कियों की हालत थोड़ी-सी आप बयान करें, कि जिनके साथ ये मसले हो रहे हैं, अल्लाह ना करे, तो वो आपसे राब्ता करें और इस सिलसिले को ख़त्म करें, उन जड़ को ख़त्म करें, ऐसे मनहूस रिश्तों को ख़त्म करें। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इस सवाल को दोहराते हुए, इस सवाल को बात करते हुए। प्लीज़ आप इसको थोड़ा कंटिन्यू करें। फराह, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ें हैं, वाक़यात हैं, और जिस जिस दिन मैं सुनती हूँ कि किसी बच्ची के साथ, ख़ास तौर पे 2-2 साल के, 4-4 साल के मासूम बच्चों के साथ जब रेप हो जाता है, तो पूरी रात नींद नहीं आती है। और नहीं जहाँ आता। तक मिलने का ताल्लुक है, तो सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ। लोग मेरे पास लेकर आते हैं काउंसलिंग के लिए या जस्टिस के लिए। तो उन बच्चियों के खुद मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, वो इंटरव्यूज़ मेरे पास कैमरा की आँख में कैद हैं, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि उन बच्चियों को बड़ा भी होना है, उनको अपने घर भी बसाने हैं। तो इस तरीके से मतलब मैं केस ब केस आपको बताऊँगी। एक 4 साल की बच्ची थी और एक मेरे ख़्याल से 5.5 या 6 साल की, दोनों बहनें थीं। उनको मेरे पास लेकर आए थे उनके फ़ादर पिछले साल ही जनवरी फ़ेब में।
तो उन्होंने उस दिन संडे था फरा, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा मैम हमें आपसे मिलना है। मैंने कहा ऑफिस तो बंद है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, दोनों बेटियों के साथ, और मुझे आपसे मिलना है लाजमी। तो फिर मैं उनके साथ होटल इंडस में मिली थी, उसके वहाँ मतलब होटल में मैं उनसे मिली थी। उनके फादर और चाचा थे, दोनों बच्चियों को लेकर आए थे। तो हम लोग रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, मैं उनका वेट कर रही थी। मैं उनको जानती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बात इस तरह की बच्चियों की कि मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगी। जब मैं गई तो वो इतनी मासूम, इतनी प्यारी बच्चियाँ वो दोनों लेकर आए। उन्होंने कहा कि जी पड़ोसी है हमारा, मालिक मकान का बेटा, वो रोज़ जो है हमारी मेरी बच्चियों को ले जाता था कि जी कंप्यूटर में गेम खिलाना है। ये लोग भी चली जाती थी। फिर पता नहीं महीनों तक ये चीज़ें होती रही हैं। फिर बच्चियों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि जी प्राइवेट पार्ट पे वो किस तरीके से टच करता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरी भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा अजीब हालत थी। ये मतलब वो बच्चियाँ मेरे सामने बैठी हुई थी ना, सामने, इतनी मासूम अपना खेल रही हैं, अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन जब वो बात करो ना कि बेटा क्या हुआ था, कंप्यूटर वाले जो भाई थे वो क्या करते थे, तो एकदम ना वो सहम सी जाती। तो ख़ैर फिर उनका मैंने इंटरव्यू लिया, सब कुछ लिया। अच्छा फरा, उस दिन ऐसे था कि संडे नहीं था, उस दिन अगले दिन ईद थी, चाँद रात के पहले उसकी बता रही हूँ। तो फिर उस चाँद रात के दिन ही उसको हमने अरेस्ट करवाया फरा। उसको अरेस्ट करवाया, उसके बाद भई काउंसलिंग मैंने बच्चियों की स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि ईद के बाद आप इनके सेशंस करवाइएगा, आप लेकर आइएगा मैं दोनों बच्चियों की, क्योंकि उनको निकालना है ना उस ट्रॉमा से। उनको क्या पता है ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनके साथ ये क्या हो गया। लेकिन फिर अफ़सोस की ये बात है कि ईद के तीसरे दिन उसके फादर मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमारा साथ दिया, लेकिन ये जो मालिक मकान है ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। इनकी मदर ने आके कुरान पैरों पे रखे और पता नहीं क्या किया, और बड़ी माफिया अपना सर्वर पैरों पे हमारे रखा और वास्ते दिए हमें, ये वो नाउजुबिल्ला, पता नहीं क्यों इतनी पाक किताबों को, इतने पाक पाँव में नामों को रखना ये लोग तो बीच बस में लाते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। तो मुझे कह रहे हैं हम बड़े मजबूर हो गए थे उनके सामने, और उन्होंने हमें बड़े-बड़े वास्ते दिए, हमने उस लड़के को माफ़ कर दिया। ओहो, तो देखिए फरा मैंने पूरी मेरी ईद समझे, मैं ख़राब तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी पूरी ईद इसमें गई थी फरा, कि मैं इनके केस में लगी हुई थी। एक अथॉरिटी से बात करना, दूसरी क्योंकि ईद पे तो ज़्यादा लोगों की छुट्टी होती है ना, स्टाफ भी मौजूद नहीं होते हैं। फिर भी मैंने अरेंज करवाया सब कुछ। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा एक बात याद रखिएगा, इस लड़के को आप माफ़ कर रहे हैं, इसको सज़ा तो नहीं मिली ना सेक्सुअल अब्यूज़ की। अब आपकी गली में, आपके पड़ोस में अगर किसी बच्ची का ये दोबारा रेप कर दे, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आप बिल्कुल, बराबर बिल्कुल सोचिए, वही फिर होंगे। मैं और क्या हाँ, कर सकती थी? मैं और और क्या बिल्कुल कर कुछ नहीं कर सकती थी? सकते। तो इस तो तरीके से पीपल आर डूइंग इट। फिर उन्होंने मुझे जस्टिफिकेशंस दी, जी हमारी बच्चियों का नाम बाहर आ जाएगा। 6 साल की, 5 ओहो, साल की बच्ची है, लेकिन बच्ची है मुआशरे से भी तो छोटी। लोग बहुत डरते हैं ना फरा। अच्छा, और उसके अलावा भी फरा, अक्सर आप सुनती होंगी फरा, के कहा जाता है कि औरत के लिए घर से ज़्यादा कोई भी और ऐसी जगह नहीं है जो उसके लिए सेफ हो। सबसे ज़्यादा बिल्कुल, घर उसके लिए सेफ है। लेकिन हम तो बिल्कुल। देख रहे होते हैं कि घर के अंदर भी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। उनके साथ तो घरों के अंदर भी कभी चाचा रेप कर रहा है, कभी बाप रेप कर रहा है। इस तरह के जब केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि घर की चारदीवारी भी औरत के लिए, बच्चियों के लिए महफूज नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जब सामने आ रही होती हैं फराह, तो हम बिल्कुल बिल्कुल हम लोग खामोश हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि पैदा जिन्होंने किया है, जब बच्चियाँ उनके हाथों में ही सेफ नहीं होंगी, तो हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें? तो इस वक़्त फराह, ये जो जंग है ये इस माइंडसेट के साथ है। फराह, हमें प्रॉपर एजुकेशन देनी है हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, कि ये जो है किस तरीके से सोसाइटी में आपको जो है बायोलॉजिकली जो हमारी स्कूल में बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं, उसमें भी बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए फराह, उनको उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाए। मैं खुद ट्रेनिंग्स लेती हूँ गुड टच और बैड टच की बच्चों की। स्कूल्स में जो है मैं खुद जाती हूँ, दारुल अतफाल जो बच्चों का होता है, और एंड ऑल दीज SOS विलेज और बाकी जो ऑर्फनेज बच्चों के होते हैं, मैं खुद वहाँ अक्सर जाती हूँ। मैं बच्चों की ट्रेनिंग उनको दे रही होती हूँ गुड टच पे, बैड टच पे, ताकि बच्चों को हम तैयार करें।
अगर हम इन दरिंदों को, इन हवस के शिकारियों को हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को ट्रेन करें कि उनके अगर बॉडी पार्ट के ऊपर, प्राइवेट बॉडी पार्ट के ऊपर कोई बुरे तरीके से टच करने की कोशिश करे या क्या, तो वो फौरन अपने घर में कंप्लेन करें बच्चे, या फौरन शोर मचाएं बच्चे, क्योंकि हमें अपने बच्चों को किसी ना किसी तरीके से बचाना है। उसके अलावा अगर हम, यहाँ तो मैंने बात की सोशल माइंडसेट्स की, अगर हम सजाओं की तरफ जाएं तो वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। फरा सरे आम आप सामने लोगों के बताएं कि इन्होंने ये गुनाह किया है घिनौना, इसकी इनको सजा मिल रही है, ताकि अगली दफा कोई ये करने से पहले भी सोचे, मासूम बच्चों के ऊपर हाथ डालने से पहले भी सोचे। मुझे तो इससे ज्यादा कोई बदतरीन गुनाह नजर ही नहीं आता, क्राइम नजर ही नहीं आता, जिसमें आप मासूम बच्चों के साथ आप रेप करें, उनके बचपन के साथ खेलें, उनका दिमाग तो इस कश्मकश में होगा। एक बच्ची का रेप हुआ था फरा, 3 से 4 साल की शायद, उस नहीं, इट वाज अ 4 और 5 इयर्स ओल्ड। उसका रेप करके उसको कुएं में फेंक दिया गया था, और वो जिंदा थी कुएं में, और जब उसकी डेड बॉडी मिली तो पता नहीं कितनी बार उसने अपनी उंगलियों से ऊपर आने की कोशिश की हुई थी। यानी वो बच्ची लड़ती रही, वो स्ट्रगल करती रही कुएं के अंदर, वो जिंदा थी। मतलब फरा, एक तो आप घिनौना काम करो बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ, फिर आप उनको इतनी दर्दनाक मौत दो। मतलब आपसे ज्यादा, ऐसे लोगों से ज्यादा कौन, मतलब मैं तो उनको इंसान कहने में भी मुझे तो शर्मिंदगी महसूस होगी। वो तो हैवान से भी बदतर हैं। शायद हैवान भी एक दफा मार देता होगा, लेकिन ये तो बार बार मारते हैं कि पहले जो है रेप करें, उसके बाद फिर ऐसी जो है मौत दें, दर्दनाक मौत, जो हम कहते हैं कि खुदा हमारे दुश्मनों को भी ना दे। तो फरा इस तरह के वाक़े बढ़ते जा रहे हैं फरा, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत से मुतालबात हम मुसलसल कर रहे हैं सख्त से सख्त सज़ाओं के। हमारे जो अदारे हैं वो और ज़्यादा प्रोएक्टिव हों, हमारी माएँ, हमारी जो बहनें घरों के अंदर मौजूद हैं, वो हमारे बच्चों को ट्रेन करें, क्योंकि इतने करोड़ घरों में फरा मैं और आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो खुद, और बच्चों को अब ये दौर ही नहीं है कि अकेला गली से भी बाहर जाने दिया जाए। अब ये दौर ही नहीं है कि कहा जाए कि 2 मिनट जाके सामने से कुछ लेकर आ जाओ, कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाए हमारे बच्चों के साथ। तो बाकी हमारे अक्सर और भी, अच्छा फरा ये एक और चीज़ भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब इस्लामाबाद में गोल्डा के करीब एक भाइयों ने अपनी बहन का रेप किया था, और वो रेप करते रहे थे, और जब वो रिपोर्ट हुआ था, उसकी FIR हुई थी, तो उसकी FIR की पिक्चर और उनकी ये सारी डिटेल मैंने सोशल मीडिया पे जब उसको मैंने पोस्ट किया, तो फरा मारवी क्रिटिसिज्म का शिकार हुई। मारवी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाइयों ने, कितने भाइयों ने, थोड़ा सा केस के बारे में बताएं। आपने बोला भाइयों ने, 2 से 3, हाँ 2 से 3 भाई थे, 2 भाई थे फरा, 2 भाई थे, और वो अपनी उनकी जवान बहन थी और टीन एजेस में थी, उसका रेप करते थे फरा। और जब वो पुलिस स्टेशन बच्ची बैठी हुई थी, उसके हाथों में मेहंदी तक लगी हुई थी ना, शायद ईद गुजरी थी कुछ दिन पहले, और काफी अरसे से करते आ रहे थे फरा, सगे भाई। और जब फरा मैंने इसको पब्लिश किया, जब उसके ऊपर इस्लामाबाद की बात की मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने इसको पोस्ट किया तो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप ये अगर ऐसा हुआ भी है तो आप पोस्ट मत करें। भाई क्यों ना पोस्ट करें, जो करेगा हम तो करेंगे नहीं। ये जो है जायज रिश्ते होते हैं, इसके लिए लोगों के दिलों में ये बातें आ जाएंगी, ये वो, ऐसा नहीं है। वो सिख मेंटालिटी के मालिक थे और उन्होंने क्राइम किया है, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, हमें हक आइन देता है, हमारा ये हक है कि गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा आपको ये बात पोस्ट करने की जरूरत नहीं थी, हमारी बाकी बहनें भी ये पढ़ रही हैं। मतलब जरा आप मेंटालिटी चेक करें, एक उस बच्ची के साथ इतनी नाजायज हुई है, हम उसके लिए आवाज भी ना उठाएं। तो कहने नहीं, अगर ऐसा हुआ भी है तो आप जो है ना मत पोस्ट मत करें। तो अजीब सी जो है लोग हैं। और फरा एक दफा मेरा एक आज टीवी पे था, तो वहाँ पर हमने ना ओपन हाउस रखा, कि अब भाई हमसे क्वेश्चन वगैरह करें, जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं। तो एक साहब उठ के कहते हैं
कि जी ज़ैनब वाला जो वाक़या हुआ, उसने बहुत सारी हमारी बच्चियों के अंदर बेहयाई फैला दी और हमारे मासूम बच्चों के ज़हन खराब हो गए। मतलब हाँ? ज़ैनब जैसी अच्छा। थी जो कि एक घिनौने क्राइम का शिकार हुई, उसके बाद उसका वो मुजरिम उसका नहीं मिल रहा था, उसके लिए ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे हर तरफ ये हाँ, चल हाँ। रहा था, तो वो कह रहे हैं कि जी मीडिया पे बार-बार चल रहा था तो हमारे बच्चों का ज़हन खराब हो रहा था। हम कह रहे हैं कि बच्चों से ये चीज़ें ना छुपाएँ, उनको बिठाएँ, उनको बताएँ उनको कि पता होना बेटा चाहिए। आपके हाँ। एग्ज़ैक्टली आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आपके पेरेंट्स के सिवा कोई हाँ, और हाँ, हाँ। टच नहीं कर सकता और नहीं, हाँ, आपके एग्ज़ैक्टली, पेरेंट्स हाँ, भी हाँ। वो एक भी आपकी मदर, स्पेसिफिक यस, हाँ। एज के बाद आपकी एक स्पेसिफिक एज के बाद हाँ, मदर हाँ। फादर नो वन इज़ अलाउड टू टच। तो नो, हमें ये बिल्कुल अलाउड। चीज़ें हाँ, बतानी है हाँ। बच्चों को और ये चीज़ें सिखानी है हुँ, हमें बच्चों को ताकि हम उनको ऐसे जो हवस के शिकारी हैं, मतलब मुझे नहीं पता मैं कौन-सा सख्त से सख्त इन लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इनसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सही। सकें। So this is how Farah बिल्कुल things are एग्ज़ैक्टली, हाँ। going, cases are coming every day in front of us. अर्ली चाइल्ड हुँ, मैरिजेस के हुँ। ऊपर भी थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। छोटी-छोटी जी, उम्रों में बिल्कुल। बच्ची को बोझ समझ के उनकी शादियाँ कर दी हुँ, जाती हुँ। हैं। ये है कि बच्चियों के शनाख्ती कार्ड तो हमारे यहाँ बनाने का रिवाज ही नहीं है। जब आप रिवाज ही शनाख्ती नहीं है। कार्ड नहीं हाँ, हाँ। बनाएँगे तो कैसे पता चलेगा कि अगर कानून है कि 18 साल के बाद लोगों को फिटनेस नहीं है। और ये और जो कानून है और ये मारवी फाइलों में बंद है। एंड निकाहनामे नंबर में 2 आप निकाहनामे में कोई नहीं 14-15 पूछता। साल की होती मौलवी है को सिर्फ अपनी और फीस से होता 18-20 है साल मतलब। लिख लेते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही ऐसे है, ही ऐसे है ही है। और हाँ। मतलब ज जब 14 साल की जब लड़की की शादी, 20 साल, 18 छोटी साल। उम्र की शादी के केस में सबसे पहले तो उस मुल्ला साहब को सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं वेरिफ़िकेशन हाँ, की, बिल्कुल। उसके बाद फिर चेक घर नहीं वाले किया। आते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। अक्सर ऐसे होता है हुँ, फ़राह हुँ, हमें हुँ। इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है इस गाँव में, इस जगह पे छोटी उम्र की शादी हो रही है, हम लोग रेड करके उनको अरेस्ट करवाते हैं। अक्सर जो है छोटी बच्चियाँ शादी हो जाती है, उसके बाद माएँ आती हैं कि ज़बरदस्ती मेरे शौहर ने या घर के बड़ों ने कर दी है, अब हमारी बच्ची को बचाएँ। तो बस मतलब अच्छा एक और केस था पता 17 साल की बच्ची हमारे पास आई थी ऑफ़िस में, उसकी मदर ने कहा कि प्लीज़ हमारी हुँ, हेल्प हुँ। करें डीआईजी ऑफ़िस हैदराबाद में। उन्होंने कहा था जी हमारी हेल्प करें और इस बच्ची को जो है आप खुला दिलवा कर दें। तो हमने कहा इसकी उम्र कितनी है? तो कहती है हुँ, 17। मैंने कहा शादी को कितना हुँ, अरसा हुआ है? हुँ। कहती है 2 साल। मतलब आप समझिए 15 ओहो! साल की थी तब शादी 15 कर साल दी में, थी। हाँ। और फ़रा मैंने हुँ, कहा हुँ, अच्छा हुँ। अब आप वजह क्या है? क्यों खुला दिलवाना चाहती हैं? इसका शौहर इसके ऊपर तशद्दुद करता है। फिर मैंने पूछा क्या तशद्दुद अच्छा। करता है? तो हम लोग हमारे पास लेडीज़ भी हैं फ़रा पुलिस हुँ, की हुँ, हुँ, तरफ हुँ। से ही जो कि बॉडी वगैरह पे जैसे ऐसे होते हैं चेक करती हैं, बिल्कुल निशानात या हाँ, हाँ, हाँ। मारपीट तो वो हुँ, चेक हुँ, भी हुँ, हुँ। करती हैं। हुँ, फ़रा हुँ, हुँ, उस हुँ। बच्ची के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर सिगरेट से जलाया हुआ था उसके ओह माय शौहर ने। गॉड! और शौहर भी कोई टीनेज ही लड़का था 20 साल का, खाला का बेटा ही, वो चर्स ओह वगैरह कुछ हो, पीता हो! था, तो फिर वो ऐसे करता था जब उसको गुस्सा आता था। तो आप ओह देखिए हम हो! क्या कर रहे हैं अपनी बच्चियों के क्या साथ। कर रहे हैं? खैर ओह फिर उस माय बच्ची का गॉड! अब मैंने कहा जब इसकी शादी ही जायज़ नहीं है, तो उसकी खुला कहाँ से जायज़ होगी? मतलब ये तो हुँ, सिर्फ़ हुँ, 17 साल की है। हुँ, हुँ, फिर वो पैर पड़ हुँ, गए, हुँ। हमें बचा लें, हम जेल नहीं जाना चाहते, ये वो, लेकिन देखिए मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खैर फिर बर्बाद उसका कर जो भी दिया। खुला का प्रोसीजर था, ये वो उस लड़के से उसकी जान छुड़ाई। फिर मैंने उसका एडमिशन करवाया फ़राह स्कूल में, जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी थी अच्छा 9th क्लास माशाल्लाह। से, उसका फिर हुँ, 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 ट्रीटमेंट हुँ। भी करवाया। सो दिस इज़ हाउ अच्छा। हमारे पास जो औरतें आती हैं पर आपको पता है औरत क्यों डरती है तलाक लेने से? हुँ, हुँ, हुँ। उसको ये डर हुँ, होता हुँ, है कि हुँ। अगर मैंने तलाक ले ली तो मेरा पेट कौन पालेगा? मेरे बच्चों का पेट कौन पालेगा? बिल्कुल, बिल्स कौन कौन देगा? पालेगा? छत हाँ, मुझे हाँ, कहाँ से हाँ, मिलेगी? हाँ। तो इसलिए हम ऐसे ही इस पे है। भी काम कर रहे हैं कि औरतों को एम्पावर किया जाए। मतलब मैं हुँ, खुद हुँ, उनके हुँ। लिए छोटी-छोटी जो अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो क्रिएट करवाती हूँ। उनको ट्रेनिंग्स हुँ, हुँ, दिलवाती हुँ। हूँ, कुछ फ्रेंड्स मेरी ब्यूटीशियंस हैं, कुछ डिफरेंट हुँ, डिपार्टमेंट्स हुँ, में हुँ, हैं, हुँ। उनके पास भेज देती हूँ ताकि उनको ट्रेनिंग मिले और वो अपना कुछ करने जैसा बने। सिलाई हुँ, मशीनें हम हुँ। लोग देते रहते हैं वक़्फ़न-ब-वक़्फ़न, माशाल्लाह। हुँ, तो हुँ, हुँ। डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के फाइनेंशियल हवाले से भी हम कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा माशाल्लाह। सपोर्ट की जाए। और फ़राह उनकी जेब में इतने पैसे भी नहीं होते कि अपने खुला का केस लड़ सकें अदालत केस में। लड़ तो सकें फिर एग्ज़ैक्टली उनको फिर हाँ। हम फ्री लॉयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ हाउ फ़राह हुँ, जिस हुँ, तरीके हुँ। से भी फैसिलिटेट औरत को हुँ, हुँ, हुँ। किया जा सकता है, उस तरह करने की कोशिश करते हैं। मारवी माशाल्लाह से आप बहुत दुआएँ ले रही हैं, मैंने खुद देखा है
इसी वजह से मैंने कहा मारवी से वक्त लिया जाए। और जो लोग आप तक नहीं पहुंच सकते, हमारा PWOE का प्लेटफॉर्म था जिसके ज़रिए हमने आपसे इंटरव्यू किया ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग सके कि आप ये काम करती हैं और डरने की ख़वातीन को कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ें आती हैं, कुछ अपनी गलतियों से आती हैं, कुछ लोगों की दी हुई गलतियाँ होती हैं। देखिए मारवी है, मारवी का हम पूरा फेसबुक का इंस्टाग्राम का पूरा एड्रेस आपको हम पहुंचा देंगे। और मारवी अभी भी थोड़ा सा बता देंगे कि कहाँ कहाँ आपको कंप्लेन करवाई जा सकती है, अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई जा सकती है, जिससे और आप अपना नंबर भी अगर देना चाहें या अपने किसी भी का भी नंबर देना चाहे तो आप दे सकती, ताकि औरतें ख़वातीन जो है इजीली आप तक पहुंच सके। तो आप ये थोड़ा सा अपना एड्रेस बता दें, फेसबुक का एड्रेस बता दें, इंस्टाग्राम और एड्रेस बता दें, फिर हम अपना प्रोग्राम जो है वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है ख़त्म होने वाला है। जी मारवी। जी, मेरा नाम मारवी अवान है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, मारवी अवान के नाम से ही मेरा अकाउंट है। अगर आप ट्विटर पे चेक करेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मारवी अवान के नाम से ही मैं आपको मिलूँगी। उसके अलावा जो हमारा जो सारा काम है पुलिस के साथ, दैट इज़ द वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन नेम। आप फेसबुक पे वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर लिख के हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। वहीं पर ही जहाँ जहाँ हमारे मौजूद हैं सेल्स, उनके एड्रेसेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स उस डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक वहाँ पर सारे मेंशन हैं। अगर तो आप किसी आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से हैं जहाँ अब तक हमारा सेल मौजूद नहीं है, WPC के नाम से ये जाने जाते हैं, अगर WPC मौजूद नहीं है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली कहीं और से बाहर से बात कर रहे हैं तब भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी हो सके आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, गाइड किया जाए, काउंसलिंग की जाए, फ़ोन पे या इंटरनेट के ज़रिए बात की जाए। अगर तो आप कोई बात शेयर करना चाहती हैं, कोई सजेशंस लेना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम। अगर तो आप जो है इदारे तक जाना चाहती हैं तब भी आप हम हमारे ज़रिए या किसी भी वहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं पेज पे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा बस एक यही बात कहना चाहूँगी कि अगर हम तक भी ना आएँ तो अपने घर के करीबी पुलिस स्टेशन के करीबी इदारे जहाँ पर आपको फैसिलिटेशन मिली हुई है आप उसको अवेल ज़रूर करें। दिस इज़ फॉर द पब्लिक, दिस इज़ फॉर यू। आपका डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है आपका, और आपके डर को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो डरना बंद कर दें लोगों से, दुनिया से, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। आपने रिपोर्ट करना है, आपने जब भी कोई इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। छोटी सी फरा एक एग्जाम्पल भी शेयर करूँगी। अगर तो आप कहीं रहे हैं या तो हरास हो रहा है, अगर आप खामोश रह गए तो वो जो बुराई है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, बुरा करने वाला और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर तो कोई हरास हो रहा है, आप या कोई और हो रहा है, अगर आपने किसी के हक के लिए आवाज़ उठाई या अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, मतलब आपने उस बुराई को ख़त्म करने के लिए पहला कदम उठाया। तो मजबूत बने, रिपोर्ट करें ताकि हम रिड्यूस कर पाएँ मिलकर अपने मुआशरे से इन सारी चीज़ों को जो कि गैर अखलाकी भी हैं, गैर कानूनी भी हैं। बहुत शुक्रिया मारवी आपका, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है और बहुत सारी ख़वातीन का हौसला जो है वो आपने बुलंद किया है और उनको एक मोटिवेशन दी है कि अगर आप परेशान हैं या कोई परेशान कर रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मारवी से आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपके मसाइल जो है बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। और आज का जो हमारा शो था वो मलका फूड्स ने स्पॉन्सर किया था। मलका फूड्स एक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम था मलका फूड्स ने स्पॉन्सर किया था। मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है जो कि पाकिस्तान और दुनिया भर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में अपने मुनफरिद जायके के मसाला जात की वजह से तेज़ी से मशहूर हो रहा है। मलका फूड्स का कहना है आम खाने से निकल के कुछ नया बनाओ, क्योंकि बहुत अच्छे खाने हैं तो नया तो बनेगा ही बनेगा और इनके मसाले जात बहुत अच्छे हैं तो आपके नए खानों को और मज़ीद नया बना देगा। मलका फूड्स की लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार, पिशावरी कढ़ाई और पंजाबी तड़का दाल बहुत मशहूर है। मलका फूड्स के मसाले जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। साथ साथ में मलका फूड के मसाले आपकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि मलका फूड्स के तमाम मसालों में MSG और ग्लूटेन शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज का जो प्रोग्राम था जो मारवी के साथ हमने किया PWOE डिजिटल के प्लेटफॉर्म से किया था,
जो तमाम लोगों के लिए था, और बहुत सारी रहनुमाई आपको मिली होगी क्योंकि मार्विन ने इतनी अच्छी बातें बताई, आपको गाइडलाइन दी, आपको स्ट्रेस से निकलने का एक तरीका बताया। मार्विन से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मालूम हुई होंगी, आपका स्ट्रेस ख़त्म हुआ होगा, आपकी टेंशन जो आप काफ़ी अरसे से अपने दिल में रखी है, तो आप मार्विन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल, मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। अल्लाह